साथियों नमस्कार, मैं हूं पुनीत कुमार और आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करने। लिखित परीक्षा में चर्चा क्या करनी है कि हमारा जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपने देखा होगा छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है ना। देखने में छोटा है लेकिन वैसे बड़ा है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, जैसे भारत का इतिहास हो गया तो इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और हमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो छोटी होने वाली है और पूरा देखना वीडियो को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी मैं बात आपसे करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। तो कांस्टेबल भर्ती 2023 का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि देखो, सबसे पहले विवेचन और तार्किक योग्यता, मतलब रीजनिंग जो आपके है, और कंप्यूटर कंप्यूटर की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो ये आपके आने वाली है 60%, 60 अंक की, मतलब एक अंक का 1% हो गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी विषय। ये 35 नंबर के और 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद महिला और बाल अपराध के बारे में जो है 10 नंबर का आने वाला है आपके। उसके बाद हम बात करें तो 45 नंबर का जो है आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीतिक और इकोनॉमिक्स जो है आपके आने वाली है। तो मतलब आप ये देखो, आपके 35 नंबर तो ये हो गए सामान्य ज्ञान विज्ञान वाले, उसके बाद 45 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए। ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 90 नंबर तो यही हो गए। ठीक। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की तो 30 नंबर का तो कंप्यूटर आने वाला है और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो 90 में 30 और जोड़ो, कितना हो गया, कितना हो गया आपके, 90 में 30 जोड़े तो हो गए आपके 120 मार्क्स आपके हो गए। मतलब 150 नंबर में से 120 मार्क्स का जो है आपको सिलेबस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बिल्कुल आपको तन्मयता के साथ और आराम से ये चीजें कवर करनी है। रीजनिंग भी मैं करा दूं लेकिन फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो रीजनिंग अपने हिसाब से आप कर लेना। कंप्यूटर में कराऊंगा। देखो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, तो ये देखो, क्रम परीक्षण, गेन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। बहुत इजी इजी चैप्टर है, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। और रीजनिंग का फिर भी आपको कोई लगे तो आप मेरे को बिल्कुल बता देना कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे ये मैं सिलेबस भी दे दूंगा और उसमें ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे मैं वो चीज बता दूंगा कि कौन से जो है आपको टॉपिक कवर करना है। और आपको कोई अलग से पढ़ना हो तो टेलीग्राम पे आप लिख के भेज सकते हैं कि रीजनिंग में हमें ये वाला टॉपिक करा दो सर, तो मैं वहां पे करा दूंगा। बहुत इजी इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा जो है आपके रीजनिंग को करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि रीजनिंग से ही आपके जो है लीड मिलने वाली है, क्योंकि जीके लब की सबकी लगभग सेम ही होती है। ठीक है। अब देखो इसमें असंगत, विजातीय छांटना, श्रृंखला, मैट्रिक्स, लुप्त संख्या, बैठक, है ना, पजल टेस्ट, पासा, घन घनाभ, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना। हाथ मिलाने, उपहार संबंधी प्रश्न, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी, कैलेंडर, स्पेलिंग, शब्द, मतलब पूरी रीजनिंग जो भी है ना आपकी रीजनिंग, तो वो इसमें डाल दी गई है। तो ज्यादा डीप से नहीं आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, बस हमें वो देखना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के परिचय की हम बात करें तो कंप्यूटर का जो परिचय है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कंप्यूटर में कौन कौन से, सामान्य कंप्यूटर की जानकारी, की कंप्यूटर का परिचय होगा, कंप्यूटर की विशेषताएं होंगी, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, इनपुट और आउटपुट, कौन कौन सी डिवाइस होती है उसके बारे में जानकारी करनी है। सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है ना, मैं दो होती है ना मेमोरी, कौन कौन सी होती है, रैम और रोम। इनपुट और आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, सिंपल से क्वेश्चन आने हैं, इसको भी मैं आपको करवा दूंगा, कंप्यूटर को मैं करवा दूंगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, कि विंडोज है, कि आपके लिनक्स है, या फिर आपके जो एप्पल जो कंप्यूटर होता है, आपका लैपटॉप होता है, उसमें कौन सी डलती है ना, मैकबुक, उसके बारे में है ना। तो ये वाली चीजें मैं आपको करा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, इसके बारे में जानकारी है, तो ये सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, कंप्यूटर वाला भी पार्ट आपको। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, आप सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान में भी कार्य ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा, लेंस, दर्पण, प्रकाश, ध्वनि, अणु, परमाणु, ये सारी जो है टॉपिक वाइज आपको ये चीजें कवर करनी है ना, एक एक चीज कवर करनी है आपको, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके।
ठीक है, उसके बाद हम बात करें, और ये सारी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ ये पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये हो गया साइंस का। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जो अपने काम का है, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान विशेषता और संविधान के स्रोत, है ना। उसके बाद अनुसूची प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ये देखो आरएस के अंदर भी आते हैं, आरएस में डिटेल में आते हैं, आपके थोड़े सामान्य आएंगे, है ना। सिलेबस में जो है सामान्य आपके आने वाला है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कैग, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो सारी चीजें हैं आपके सामान्य स्तर पर आने वाली है। तो मैं आपको उसी हिसाब से मैं आपको जो है इस पे चैनल पे सारी चीजें कवर करा दूंगा। अभी मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। कल से मतलब आपके 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर 2023 से क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की क्लासें होने वाली है, डेली आपको क्लासें मिल जाएगी। और आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसको देखना आगे, है ना, अपने नोट्स बना लेना। आपका देख लेना कि कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा क्या है, बिलीव रखो, बिलीव रखो, और कहीं भी बाहर नहीं जाएगा आपका जो ये एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में देखो, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक और मध्य। ठीक है, अब इसमें देखो मध्य से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्राचीन इतिहास, ये भी कवर करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो मैं ना डेली 2 क्लास डालूंगा। डेली 2 क्लास कैसे, एक डालूंगा मॉर्निंग में, एक डालूंगा इवनिंग में, या दोनों डाल दूंगा। वो मैं मतलब कि मेरे को भी ऑफिस का रहता है थोड़ा, मैं जो है समय निकाल के आपके लिए दोनों क्लासें बनाऊंगा। दोनों क्लासें बनाने का मतलब ये है कि मैं एक क्लास तो आपके इतिहास की बनाऊंगा, है ना, आपके लिए इतिहास की लेके आऊंगा, दूसरी एक लेके आऊंगा राज व्यवस्था, मतलब भारत के इतिहास वाली, भारत के संविधान की, है ना, संविधान की राज व्यवस्था। एक इतिहास की लाऊंगा, एक राज व्यवस्था, तो 2 क्लास डेली लाऊंगा। दोनों क्लास के आप कंटेंट देखना, बहुत अच्छा है। कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, स्पेशली तो जीके, जीके तो कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तब तक क्या, ज्योग्राफी के अंदर भी हमारी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और लास्ट में पढ़ेंगे हम महिला और बाल अपराध। 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन, विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण। इजी है, ज्यादा लेंदी नहीं है। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। भारत में यूरोपियों का आगमन, ये आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। 1857 क्रांति, भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, ज्यादा नहीं है, इसको भी हम जो है देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पढ़ना है हमें कि कौन कौन से अंग होते हैं, कौन सा भी नए जो है महासचिव चुने गए हैं। फिर हम बात करेंगे भूगोल और समसामयिकी की, मतलब ज्योग्राफी की। तो विश्व का भूगोल भी है, देखो आपके कांस्टेबल में भारत का भूगोल भी है और समसामयिकी घटना भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको करा दूंगा। इसमें से वर्तमान में भी भारत का भूगोल जो है मैंने करवा रखा है, भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन मैंने करवा रखा है ना, खनिज संसाधन करवा रखा है, कृषि जो है मैंने आपको करवा रखा है। बाकी जो बचेगा मैं और वो कंप्लीट करा दूंगा। अभी आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है। ठीक है, वो देख लेना, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पूरी, तो आप कर लेना, और ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये महिला और बाल अपराध अपन लास्ट टाइम में करेंगे, कि 10 नंबर का है, और बहुत ही जो है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही जो इजी वे में करवाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में। ऐसा नहीं आप ये इतने सारे एक्ट देख रहे हैं तो इनको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं, अपन को नॉर्मल पढ़ना है। अपन को आईएएस नहीं बनना, अपन को बनना है कांस्टेबल, और कांस्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामान्य जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करें राजस्थान की समसामयिकी की, है ना। तो राजस्थान की जो प्राचीन ये है इतिहास, उसके बारे में, और राजस्थान की कला संस्कृति, है ना। तो ये भी मैं आपके लिए करा दूंगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे। फिर राजस्थान का भूगोल, देखो सिलेबस वैसे छोटा 4 लाइनों का दिख रहा था आपको, लेकिन देखो आपका अगर टॉपिक वाइज बात करो ना, टॉपिक वाइज बात करो तो ये बहुत लेंदी सिलेबस है। इससे लेंदी सिलेबस तो शायद ही होगा किसी का। ठीक है, कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए आपके जो है आपके लेंदी सिलेबस है। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था मैं उसके साथ करा ही दूंगा, अर्थव्यवस्था करा दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी जो है समसामयिकी भी कंप्लीट हो जाएगी। समसामयिकी मतलब करंट अफेयर जो है आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फ्री क्लास है, किसी तरह के कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं। अब क्या होता है ना कि फ्री क्लास है,
तो फ्री की वैल्यू कम होती है वैसे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्लास लेने के बाद वैल्यू पता चलेगी। आप खुद का कंटेंट देख लेना, कहीं और भी कोचिंग कर रहे होंगे ना, तो आपने खुद का जो नोट्स होंगे वो देख लेना, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स देख लेना। कहीं भी आपकी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, मैं समझौता नहीं करने वाला। आपके लिए ही लाया हूँ, और कांस्टेबल का जो एग्जाम है आप खुद देख लेना, या फिर आप इस नोट्स से पढ़ के आप जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो करना कर लेना, बहुत ही बेनिफिट होती है टेस्ट सीरीज। उन टेस्ट सीरीज में से जो है आपके नंबर देखना फिर, और कंटेंट देखना, कहीं पे भी जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, देख लेना। आप बस चैनल पर विश्वास रखो, बिलीव रखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ऐसी अपडेट के लिए जो है आप बेल आइकन बिल्कुल दबा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।